Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसको हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके द्वारा से हम लैंग्वेज को टीच करते हैं और बेहतर तरीके से हम उसको पढ़ाने में बच्चों की हेल्प कर पाते हैं। यानी बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाए कि हम क्या टीच जो लैंग्वेज है किस प्रकार से हम उसको पढ़ाएंगे। कुछ मेथड हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि दिए गए हैं, जो आपके लिए हर एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। और आपके लिए एक टीचिंग जो स्किल है या टीचिंग वे है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर 1 जो सबसे पहला है आपका, वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि मोटिवेट, हमें किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, या मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, या किसी को हमें मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोटिवेट जो वर्ड है वो कह सकते हैं कि आप दो प्रकार से होता है, या तो आंतरिक या फिर आपका बाह्य। बाह्य होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन आंतरिक जो होता है वो स्वतः अपने आप से सेल्फ से होता है, और उसका इफेक्ट जो होता है काफ़ी टाइम तक रहता है, जब तक कि आपको गोल अचीव ना हो जाए। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसमें कि पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ अ प्री रिक्विसाइज टू लर्निंग लैंग्वेज। इसकी कुछ पहली शर्तें होती हैं, जिसमें कि आपको एक रिक्विसाइड ओके। देन आपके पास दूसरी चीज़ आती है कि इट इज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। जाहिर सी बात है कि ये डेवलपमेंट में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपका करता है। ओके, डेवलपमेंट में जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन एक ऐसा, एक कह सकते हैं हम उपागम, या मतलब एक ऐसी एनर्जी कह सकते हैं जिससे कि किसी को किसी भी काम करने के लिए आप उत्साहित कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं, उसको एक्साइटेड कर सकते हैं। अगर सपोज आपको टेट सपोज निकालने की बात है कि टेट निकालना है, और अब तो आपके अपने आप से मोटिवेट हैं, या आपने किसी को देखा कि उसका एग्जाम क्लियर है तो आप उससे मोटिवेट हो गए हैं। तो मतलब मोटिवेशन इज़ द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, जो कि आपके काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है। ठीक है, नेशनल हाईवे भी कहा जाता है, जो कि किसने कहा है, यह आपका एक यहाँ पर बोलते हैं कि नेशनल हाईवे हाईवे ऑफ लर्निंग। लर्निंग, ठीक है, कहना है कि जो लर्निंग है उसका नेशनल हाईवे है मोटिवेशन। तो ये जो बोला है ये आपके स्किनर ने बोला है। ठीक है, स्किनर ने बोला है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये बात एक क्लियर हो गई। तो हमें सबसे पहले जो प्रिंसिपल आपका था मोटिवेशन वाला, कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कि आप व्यक्ति को या बच्चे को या जो भी व्यक्ति है कोई भी काम कर रहा है उसको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। हमें फ़िलहाल इसमें सबसे मेन चीज़ आपकी, मैंने पॉइंट बाय लिख दिया, की पॉइंट लेके चल रहा हूँ, फालतू की किसी भी थ्योरी को लेके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो हम मेन पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, दैट मीन आप किसी भी चीज़ की हैबिट अपने आप में मतलब पैदा कर लें किसी भी काम को करने की। तो अगर इसकी पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें है बी एज ए वी मास्टर्ड अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। हम किसी भी काम को रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा उसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से निखार ला सकते हैं, या उसको हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो हम अगर कहें मोस्टली, अगर हम फाइनली एक बात बोलें कि हम मास्टर किस में अगर कर सकते हैं, अगर सपोज इंग्लिश की बात कर रहे हैं, यहाँ स्किल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस।
ओके, प्रैक्टिस जो है हमारी रेगुलर होनी चाहिए, तब जाके हम किसी भी स्किल में पारंगत हो पाएंगे। देन लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। बात कुल मिला के रेगुलर प्रैक्टिस की आती है। हैबिट जो है, हैबिट फॉर्मेशन का मतलब वही है कि आप क्या करें, हैबिचुअल हो जाएं उस चीज़ के। और स्पोकन इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं, इंग्लिश को सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके आप उसको सीख पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि इन मदर टंग हैबिट आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली वाइल इन फॉरेन लैंग्वेज इज फॉर्म्ड कॉन्शियसली। ये हम सब जानते हैं और हर बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो आपका मदर टंग है वो जो एक फॉर्म है, एक प्रकार है, वो क्या है, अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस है, बात क्लियर है। ये अनकॉन्शियस है क्या चीज़, मदर टंग। ठीक है, मदर टंग जो है वो अनकॉन्शियस वे में सीखी जाती है। बट अगर मैं किसी सेकंड लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है आपकी, ये भी आपको पता है कि ये जो होता है आपका कॉन्शियस लेवल पे होता है। ठीक है, कॉन्शियस लेवल पे होता है। यानी जो मदर टंग है वो आपके अनकॉन्शियस, मतलब कि आप इसे बिना किसी मेथड या बिना किसी रेगुलेशन या बिना किसी फार्मूला के, ठीक है, आप वो सीखते हैं। बट जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है या फॉरेन लैंग्वेज है वो आपके कॉन्शियस लेवल, यानी उसको आप बिल्कुल फोकस होके सीखते हैं। बट ये अनफोकस्ड करके हम सीख जाते हैं। बच्चे को किसी प्रकार से कोई बताया समझाया नहीं जाता है कि भाई उसे कि ये आपको ऐसे बोलना है वैसे बोलना है, वो सुनता है और उसको सीख जाता है। तो यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। थर्ड जो है वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशंस। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशंस क्या है यहाँ हम समझेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन मतलब किसी भी चीज़ को अनुकरण करके सीखना। किसी भी वर्क को क्या कर रहे हैं, अनुकरण करके सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं और उसे आप इमिटेट कर रहे हैं। तो एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, उसको इमिटेशंस के द्वारा सिखा रहे हैं। तो ये बेंडूरा के अनुसार, मतलब बेंडूरा के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो वो बोलते हैं कि इमिटेशंस के द्वारा सीखता है व्यक्ति या बच्चा। तो इसमें पहला पॉइंट है अ चाइल्ड इमिटेट हिज टीचर वेरी मच। जाहिर सी बात है, जो एक अ चाइल्ड इमिटेट हिज टीचर्स वेरी मच। तो हमें एक चीज़ पता लग गई कि जो बच्चा है वो टीचर को देख के इमिटेट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसके जैसा बनना चाहता है। इसीलिए बोलते हैं कि एक आदर्श मॉडल होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, अगर लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं किसी भी बच्चे को, या कोई भी व्यक्ति अगर सीख रहा है, उसके आगे जो उसे सिखा रहा है एक वो भी प्रॉपर अच्छा एक मॉडल होना चाहिए, जिससे वो उसको क्या करे, इम्पैक्ट करे। दूसरी बात है, मैंने अभी बोली है कि इसमें एक मॉडल, गुड मॉडल की नीड होती है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो क्या है, गुड मॉडल। ओके, गुड मॉडल की नीड होती है हमें। और इसके बाद अब अगर मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तो हमारे पास कुछ और चीज़ें भी इसके लिए होती है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया। ठीक है, टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया आपका, रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया आपका, ग्रामोफोन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको क्या करती हैं, इन्हांस कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इमिटेट कर रहा है। आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको क्या है, सुनना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपको रेडियो है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, सुननी पड़ेंगी, जिससे आपकी जो लिसनिंग अच्छी होगी, देन आप स्पीकिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, इमिटेशन ऑफ मतलब बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशंस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। और हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ये 4 नंबर है।
प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ड्रिल। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी लाइन है जो आपको सबको पता है कि प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ओके, ये तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट, अ मेंशंस above language is a habit forming process and habit comes before practice। हमें क्या है, हैबिट डालनी है और मेन चीज़ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी जो है ड्रिल का मतलब क्या है, ड्रिल करना किसी चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मैथ की क्लास है, अगर मैथ का आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ में आप पारंगत होने के लिए, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने के लिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी प्रैक्टिस करेंगे। कुल मिला के बात आ गई किसकी, प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस मस्ट है। फिर है रिपीटेशंस ऑफ थिंग्स। रिपीटेशंस भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार वही चीज़ अगर हम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। आफ्टर दैट क्या है, हमें कुछ इंटरवल के बाद उसे फिर से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि रिपीटेशन का मतलब यह है कि आपने कुछ काम किया, आपने कोई नोट्स बनाया, अच्छे से याद किए, अब याद प्रॉपर हो जाने के बाद आपने उसे छोड़ दिया, फिर उसे आपने 2-3 महीने तक याद ही नहीं किया। मतलब बीच बीच में आपने उसे क्या करना है कि उसे बार बार याद करते रहना है, उसे बार बार याद करते रहना है, जिससे वो आपके क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाए और परमानेंट हो जाए, परमानेंस हो जाए उसका, मतलब याद रहे। हम कुल मिलाकर उसे छोड़ेंगे नहीं कि नहीं अब तो इसे छोड़ दिया ये तो याद हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है इसमें प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, 5 नंबर है आपका। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। प्रिंसिपल ओरल अप्रोच का मीन्स क्या है, देखिए, इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये एक ऐसा वे है जिसमें आप क्विक मतलब बहुत जल्दी से लर्निंग होती है। स्पीच मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न। जो स्पीच है वो मोटिवेट करती है जो सीखने वाला व्यक्ति है, जो लर्नर है उसको स्पीच जो है मोटिवेट करती है। तो हम यहाँ पर पॉइंट अगर लिखने की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, क्विकेस्ट। ओके, क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, quickest way of learning, speech motivate learners to learn। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें है, इंट्रोडक्शंस ऑफ लेसन शुड बिगेन विद स्पीच लेसन बिकॉज स्पीच इज अ विटल्स इन अ लैंग्वेज लर्निंग। जो स्पीच है, आपकी स्पीच की बात करें तो स्पीच जो है एक बहुत ही ज़्यादा विटल क्या है, आपका पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण अपने आप में पार्ट है। और किसके लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए, लैंग्वेज आपका लर्निंग के लिए। क्लियर है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर हमें सीखना है तो हमें क्या करना है कि आपको स्पीच पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, कि स्पीच अगर बेहतर है तो आप कोई भी चीज़ को बेहतर तरीके से सुन पाएंगे और उसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अब सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग जैसी मान लिया अच्छी नहीं आ रही है, तो आप सुन भी रहे हैं प्लस देख भी रहे हैं, तो जो मैं लिख रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ देन इक्वल है। तो आप लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा लेकिन सुन के समझ में आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, आप इस स्लाइड को या इस पूरे लेक्चर को अच्छे से समझ रहे होंगे, समझ पाएंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपका 6 नंबर है। 6 नंबर आपका है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ
लर्निंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि हमें पता ही है कि हमारे पास बेसिक स्किल्स हमारी कौन कौन सी हैं, वो हैं LSRW। ठीक, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर 4 बेसिक स्किल ऑफ द लैंग्वेज। ये हमें पता है कि ये बेसिक स्किल हैं। ठीक है, स्किल्स हैं लैंग्वेज की। ठीक है, लैंग्वेज की, तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद है दीज स्किल्स शुड बी टॉट इन दियर नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, ये नेचुरल ऑर्डर में ही टॉट की जाती हैं। शुड बी नेचुरल ऑर्डर, शुड बी नेचुरल ऑर्डर, दैट मीन कि ये आपका जो ये वाला ऑर्डर चल रहा है LSRW का, इसी वे में ये आपको क्या सिखाई जाती हैं और इसी वे में सीखा जाता है। चाहे इवन कोई भी स्टूडेंट हो या किसी भी कंट्री का स्टूडेंट हो, वो इसी वे में सीखेगा, इसी वे में बच्चा लर्न करेगा नेचुरल वे में एक लैंग्वेज को। चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड, हमें पता है, हमने बात इससे पहले के जो लेक्चर एक्विजिशन वाले में हमने बात करी है कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है, वो क्या करता है, फर्स्ट लिसन टू द साउंड। हमें पता है कि सबसे पहले साउंड को वो सुनता है, जो चाइल्ड है वो साउंड को सबसे पहले सुनता है। देन स्पीक एंड देन रीडिंग एंड राइटिंग, और उसके बाद वो क्या करता है, स्पीक करेगा, फिर आपका रीडिंग करेगा, और फिर उसके बाद राइट करेगा। मतलब समझें कि जैसे छोटा बच्चा होता है वो पहले कुछ नहीं बोलता है, सुनता है, उसके बाद क्या होता है कि वो हल्के हल्के आवाज़ निकालना स्टार्ट करता है, कुछ वर्ड माँ पा इवन ये सब बातें बोलना स्टार्ट करता है वर्ड। उसके बाद फिर वो जैसे जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद पेन अगर हाथ में आ गया, इवन कुछ भी आ गया, तो वो उसको क्या करना, स्क्रिबिंग करना शुरू कर देगा, यानी कोई पेन पेंसिल से वो कुछ भी, मतलब जिसे हम कहते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होगा, नॉन मीनिंग होता है। ठीक है, फिर ये रीडिंग, मतलब वो रीडिंग करना स्टार्ट, मतलब रीडिंग और राइटिंग वो है आपके जब कॉलेज स्कूल में जाते हैं तब जाके वो स्टार्ट होता है, उससे पहले ये स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग तो ये आपको पहले से ही मिल जाती है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब आपका 7 नंबर जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। ओके, तो मैनी लैंग्वेज आर अगेंस्ट ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। ज़्यादातर जो आपके कह सकते हैं जो लिंग्विस्ट हैं वो मानते हैं कि मदर टंग का क्या करें, यूज ना करें अगर फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है, बट ऐसा हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसकी ज़रूरत होती है। दूसरी बात है इनपुट फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प। मतलब एकदम ये नहीं हाई फाई आपने उसे सेंटेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, उसे क्या है सिंपल सेंटेंस में आप उसे मतलब बोलना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। दैट मीन अगर स्टूडेंट है उसे वॉशरूम जाना है तो आप उससे बता सकते हैं कि आप ऐसे बोल सकते हैं मतलब आई एम गोइंग टू, मुझे जाना है। ठीक है, तो मतलब उसे कोई भी सेंटेंस, जैसे अगर सपोज वर्क पूरा हो गया तो उसे बोल सकते हैं, उसे आपकी समझ सकते हैं कि आपको ऐसे बोलना होगा कि आई हैव टू, मतलब आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, ये सारे कुछ सेंटेंस जो सिंपल वे में आप उसे सिखाएंगे इस प्रकार से, तब जाके वो सीख पाएगा, और उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज कर सकते हैं। देन जर्नल द यूज ऑफ मदर टंग कैन फैसिलेट द एक्विजिशन फॉर फॉरेन लैंग्वेज। हमें ये भी पता है कि जो हमारी मदर टंग है, मदर टंग ये कहीं ना कहीं क्या करती है, फैसिलेट करती है। ठीक है, फैसिलेट करती है लर्न एक्विजिशन में फॉरेन लैंग्वेज के, मतलब आपके जो सेकंड लैंग्वेज है उसको लर्न करने में।
ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये 7 नंबर का आप जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम मोस्टली करते ही करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये 7 जो प्रिंसिपल्स लिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और पेडागोजी में इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार देखें, जिससे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.